हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि गुबई खुद ब खुद बिडिंग में क्विट कर देता है और उसकी वजह से उसके स्टेप ब्रदर्स ये बिडिंग जीत जाते हैं। अब ये बात जब मिस जिन को अपने सेक्रेटरी से पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है गुबई पे, क्योंकि उसने गुबई पे आखिरी बार भरोसा किया था और गुबई ने उसका ये भरोसा भी तोड़ दिया। और फिर इतने में ही वहाँ पे सिचैन भी आ जाता है और रोंग रोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि गुबई हमारे साथ नहीं है, वो हमारे खिलाफ है। और वो उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर वो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसे कैसे दे सकती है। तो रोंग रोंग उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो शांत रहो। अगर यह बिडिंग हम हार भी गए हैं तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बल्कि जो ये बिडिंग जीतेगा उसे ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस जमीन की क्वालिटी पूरी तरीके से खराब है। और फिर यहाँ पे वो एक बार फिर से शिचैन को टॉन्ट करने लगती है कि तुमने इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी इंक्वायरी नहीं की थी, तुम तो बस इस बिडिंग को आंख बंद करके जीतना चाहते थे। फिर इतना कह के रोंग रोंग वहां से चली जाती। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के बाहर गुबई उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर जैसे ही रोंग रोंग कंपनी से बाहर आती है तो गुबई उससे बात करने के लिए जाता है। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। तो वो रिटर्न में कुछ भी नहीं कहता और उसे अम्ब्रेला देता है और यहाँ पे वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि बिडिंग में क्या हुआ। वो उसे कहता है आज बरसात होने वाली है तो ये अम्ब्रेला अपने साथ रख लो। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि मेरे पास कार है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि गुबई अभी भी उसे कुछ सच नहीं बता रहा था तो रोंग रोंग वहां से चली जाती है नाराज होकर और कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए मेरे सामने मत आना। ये कहने के बाद मिस जिन वहां से निकल जाती है और सीधे जिंग जिंग के कैफे में आके रुकती है, जहाँ पे उसके पीछे पीछे गुबई भी पहुंच जाता है और अम्ब्रेला लेके बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। वहाँ पे काफी तेज बारिश होने लगती है और वो काफी देर से बाहर खड़ा रहता है। तो जिंग जिंग रोंग रोंग से कहती है कि वो काफी देर से बाहर खड़ा है, उसे अंदर बुला लो। तो रोंग रोंग उससे कहती है कि उसे खड़े रहने दो बाहर। फिर जब वो कैफे से निकल के बाहर जाने लगती है तो गुबई उसके लिए छाता खोलता है। तो रोंग रोंग उससे अभी भी काफी रूडली तरीके से कह देती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और फिर इतने में ही वो नोटिस करती है कि गुबई के हाथ कांप रहे हैं। तो वो उससे कहती है कि तुम पहले घर चलो। तो गुबई उससे यहाँ पे अपने पहले पूरी बात सुनने के लिए कहता है। तो फिर रोंग रोंग और गुबई दोनों ही अंदर कैफे में बैठ के बात करने लगते हैं। फिर गुबई वहाँ पे मिस जिन के लिए एक गिलास गर्म पानी मंगाता है और उसे बताता है कि शादी के बाद मैंने ये पहली बात नोटिस की है कि तुम कोल्ड सेंसिटिव हो, तुम्हें ज्यादा ठंडी चीजें पसंद नहीं है। फिर इसके बाद गुबई अपने बैग से डॉक्यूमेंट्स निकालता है और वापस रोंग रोंग को देता है और उससे पूछता है अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्स किसी को दे देता तो तुम्हारे राइवल्स को कंपनी के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता। तो इस पे रोंग रोंग जो कि काफी गुस्से में होती है वो डॉक्यूमेंट्स खोलती है और फेंक के दिखा देती है कि उसमें सिर्फ कोरे पन्ने हैं। असलियत में उसने उसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे कंपनी के। तो इस पे गुबई समझ जाता है कि रोंग रोंग को पहले से ही सब कुछ पता है। फिर रोंग रोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें लगा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। फिर इतने में जिंग जिंग वहाँ पे आके कहती है कि एक बार आप उसकी बात सुन लीजिए, उसने कुछ वजह से ये सब कुछ किया है। और फिर वो गुबई को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। फिर यहाँ पे गुबई रोंग रोंग को बताता है कि एक्चुअली में उसने ये सब कुछ अपने ब्रदर्स को सबक सिखाने के लिए किया है। उसे पहले से ही पता था कि वो जमीन बंजर है और जो भी इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएगा उसका पैसा डूबना ही है। इसलिए उसने रोंग रोंग की कंपनी की प्रोजेक्ट डिटेल्स अपने भाइयों को दी ताकि उन्हें भरोसा हो जाए कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। और अब सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हुआ है। उसके दोनों भाई उस जमीन के मामले में फंस गए हैं और अब वो अपनी कंपनी की शेयर्स बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वो कंपनी के शेयर्स आके मुझे ही बेचेंगे और इससे मैं अपनी मॉम की बिल्डिंग उनसे छुड़वा लूंगा। फिर इसके बाद वो रोंग रोंग से सॉरी भी कहता है कि उसने उसे ये सब कुछ पहले नहीं बताया। फिर यहाँ पे रोंग रोंग उसे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी ये सारी प्लानिंग थी ना मेरे साथ रिलेशनशिप में आना। और फिर वो गुबई से पूछती है कि आखिर तुम ये सब कुछ कब से प्लान कर रहे हो, जब तुमने मुझे पहली बार क्लब में देखा था या जब तुमने अपने घर में मुझे देखा था। तो यहाँ पे गुबई उसे साफ साफ बता देता है कि जब उसने पहली बार उसे पब में देखा था तभी वो उसे पसंद आ गई थी और वो उसे अप्रोच करने का ट्राई कर रहा था। तो रोंग रोंग चिल्लाकर कहने लगती है कि तुमने इतने पहले से ये प्लानिंग करके रखी थी। तो फिर गुबई यहाँ पे उसे समझाने लगता है कि उसे सच में उसके साथ लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। पर रोंग रोंग उसकी बातों से चिढ़ने लगती है और वो कहती है कि क्या तुमने मुझे एक छोटी बच्ची समझ के रखा कि जो मैं तुम्हारी लव एट फर्स्ट साइट वाली बात पे बिलीव कर। तो गुबई उसे कहता है कि बकवास, तुम्हें ये बात बकवास क्यों लग रही है, तुम्हें भी तो मेरे साथ लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। फिर वो उसे कहता है कि अब ये मत कहना कि ये सारी तुमने कहानी बनाई थी मुझसे शादी करने के लिए। तो रोंग रोंग चिल्ला के कहती है कि मैंने कोई भी कहानी नहीं बनाई, मैंने सीधे तुम्हें प्रपोज किया और तुमने एक्सेप्ट कर दिया और हमारी शादी हो गई। यहाँ पे सब कुछ साफ साफ था, सारी गड़बड़ तुमने स्टार्ट की। फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती और उन दोनों की बहस बढ़ती जाती है और जिंग जिंग को बीच में आना पड़ता है, जिसके बाद रोंग रोंग वहाँ से नाराज होके निकल जाती है और गुबई भी गुस्सा होके वहीं पे बैठ जाता है। तो जिंग जिंग उससे कहती है कि तुम उन्हें क्यों चिल्ला रहे थे, मिस जिन तो शुरू से ही सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही है
और फिर वो गुबई को समझाती है कि उसे जल्द से जल्द रोंग रोंग से माफी मांग लेनी चाहिए। फिर इसके बाद गुबई रात में घर वापस आता है, जहाँ पे वो टेबल पे डिवोर्स पेपर्स देखता है और ये देख के वो काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है और फिर वो रोंग रोंग को बात करने के लिए बुलाता है, पर रोंग रोंग रूम में चली जाती है और लॉक कर लेती है दरवाजा। फिर वो बार बार दरवाजे को नॉक करके मिस जिन कह के चिल्लाने लगता है और वो उसे कहता है कि मैंने आपसे शादी डिवोर्स के लिए नहीं की थी। फिर उसकी बातों से जिंग जिंग इरिटेट हो जाती है और जोर से दरवाजा खोलती है और उसे कहती है कि तुम क्या बार बार मिस जिन की रट लगा के रख, क्या मेरा कोई नाम नहीं है? तो गुबई कहता है कि मैं एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट आपको मिस जिन कह के बुलाता हूँ। तो रोंग रोंग उसे कहती है अगर तुम मेरी इतनी ही रिस्पेक्ट कर रहे थे तो उस दिन रात में मेरे साथ सोए क्यों थे? तो यहाँ पे गुबई उसे फाइनली बताता है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तो रोंग रोंग उसे पूछती है कि तुम रात भर मेरे घर में भजन कर रहे थे क्या? तो गुबई उसे बताता है कि आपकी तबीयत रात में बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे रात में यहाँ पे रुकना पड़ा और फिर रात में आपने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दी थी, इसलिए बस मैंने कपड़े नहीं पहने थे, बाकी हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तो रोंग रोंग उसे चिल्ला के कहती है कि जरूर तुम मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे पीछे पीछे घर तक मुझे छोड़ने आए थे। तो गुबई भी उसे चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा था, बल्कि तुम ही रात में मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तुम ही थी जिसने पहले मुझे किस किया था, देन कार में एंड फिर बेड पे भी तुमने मुझे किस किया था। फिर यहाँ पे रोंग रोंग और ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगती है और चिल्ला के कहती है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तुमने पब से ही ये सारी प्लानिंग स्टार्ट की थी। तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसके कारण मैं नशे में आ गई। मुझे पब में ही शक हो गया था कि मेरी ड्रिंक एक्सचेंज हुई है, क्योंकि मैंने टी ऑर्डर की थी और वो अल्कोहल जैसे टेस्ट लग रहा था। तो गुबई उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने जो ऑर्डर किया था वो एक लॉन्ग आइस टी थी जिसमें ऑलरेडी अल्कोहल रहता ही है और क्लब में कब से टी मिलने लगी। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो तुम नेट पे चेक कर सकते। यहाँ पे गुबई भी ये बात करते हुए चिल्लाने लगता है। तो रोंग रोंग उसे चिल्ला के कहते हैं कि तुम ये बात मुझे चिल्ला के कह रहे, तुम एक आइस टी के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो? हाँ। फिर वो गुस्सा होकर वहां से अपने रूम में चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद वापस आती है और गुबई के पैर में काफी जोर का किक मारती है और फिर चली जाती है। फिर बेचारा गुबई भी अपने रूम में आके बैठता है और उसे मैसेज करने की सोचता है, पर इतने में उसके दरवाजे पे नॉक होती है और वो खोल के देखता है तो रोंग रोंग सामने खड़ी होती है और रोंग रोंग से काफी क्यूटली कहती है कि आज वो उसी के रूम में सोएगी। तो यहाँ पे गुबई को समझ में नहीं आता है कि 1 मिनट पहले ये मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा थी और अब मेरे साथ सोना चाहती है। फिर गुबई उसे सॉरी कहता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक्चुअली में रोंग रोंग के रूम का एसी खराब हो गया है और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो रही है, इसलिए रोंग रोंग उसके रूम में सोना चाहती है। फिर रोंग रोंग सीधे बेड पे जाके लेट जाती है और वो थोड़ी देर में सो भी जाती है। पर यहाँ पे बेचारे गुबई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसके रूम में क्यों सो रही है। फिर वो भी बेड पे लेट जाता है, पर रोंग रोंग को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, तो वो गुबई के पास आ जाती है। तो गुबई उसे दोबारा सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। तो रोंग रोंग इससे जाग जाती है और उसकी तरफ देखती है और उसे एक जोर का धक्का मारती है और कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो गुबई उसे कहता है मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया, ये कमरा मेरा है। तो रोंग रोंग उसे कहती है आज के लिए तुम कहीं और सो जाओ। फिर बेचारा रोंग रोंग के रूम में आके बैठता है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, इसलिए वो उसके रूम में सो रही है। फिर गुबई रोंग रोंग की एक फोटो देखता है, जिसे देखने के बाद उसे अपने पास्ट के कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जिनमें रोंग रोंग भी होती है। फिर इतने में उसे रोंग रोंग का कॉल आता है और वो उसे रूम में बुलाती है। गुबई वहां पे जाके चेक करता है तो उसके रूम का भी एसी खराब हो चुका था और रोंग रोंग को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तो गुबई उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं आता। तो वो उसके करीब बैठ जाता है और उन दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट डाल लेता है। फिर रोंग रोंग को थोड़ी राहत मिलती है और वो वहीं पे सो जाती है। फिर रात भर वो इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। फिर सुबह जब रोंग रोंग की आंखें खुलती हैं तो वो गुबई को अपने पास देख के काफी खुश होती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे गुबई मिस जिन को रोंग रोंग के नाम से बुलाता है और उससे कहता है कि अब से वो उसे रोंग रोंग कह के ही बुलाएगा। फिर वो यहाँ पे रोंग रोंग को बताता है कि वो उसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहता है, ना कि वो उससे डिवोर्स चाहता है। तो रोंग रोंग वहाँ से ये कह के चली जाती है कि वो इसके बारे में बाद में सोचेगी और सीधे अपने रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। पर गुबई उसे बार बार बाहर आने के लिए कहता है। फिर वो फाइनली तैयार वैयार होके बाहर आती है, पर गुबई नोटिस करता है कि उसकी ड्रेस का बैक जिपर खुला हुआ है और फिर वो उसके पास जाता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। पर रोंग रोंग सोचती है कि वो उसे किस करने के लिए आया है और उसकी तरफ पाउट बनाती है। तो ये देख के गुबई उसे फाइनली किस करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शिचैन को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक कर रहा होता है क्लब में बैठ के। वो इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है कि उसे फैमिली में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना ही मिस्टर जिन उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और ना ही रोंग रोंग। वो कंपनी के लिए कितना भी काम कर ले पर उसकी कोई भी कद्र नहीं है। तभी वहाँ पे जिंग जिंग आती है, जो कि यहाँ पे भी पार्ट टाइमर के तौर पे वर्क करती है। ये क्लब उसी का होता है।
सिचेन को इतना ज्यादा ड्रिंक किया हुआ देख वो उसे वहां से ले जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है गोबाई को, जो कि रोंगरोंग के सेक्रेटरी से मिलता है और उससे पूछता है कि 5 साल पहले आखिर रोंगरोंग के साथ हुआ क्या था। तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि 5 साल पहले रोंगरोंग एक फ्रीजर ट्रक में घुस गई थी एक कैट को बचाने के लिए, और वो ट्रक बाहर से लॉक हो गया, जिसके बाद सिचेन ने उसे बचाया था और तभी से वो कोल्ड सेंसिटिव भी हो गई है। सो गाइस, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।